करना है? अरे बोले तुम्हें करना है तो बस तुम्हें यही करना है क्या? जो जो तुम्हारे पति कहे वो बात मानो, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खिलाओ, वो जहाँ जाने के कहे वहां जाओ, न जाने के कहे वहां न जाओ, सारी बात बता दी। लेकिन यहाँ इसका स्वभाव उल्टा था। पति से ये सुनती नहीं थी, पति को उल्टा सुनाती थी। ये विचित्र स्वभाव की थी। जाते पति डर तो बेचारा था। अब पहली बार जो थी वो पति की आज्ञा मांगती, यहाँ पति आज्ञा मांगने वालों बेचारों। वो जैसे कहे दिन बोले रात, ऐसा विचित्र स्वभाव। जाने गई कि भाई मैं भी करूंगी। अब भैया आए गई घर, और घर आने के बाद में अब याने अपने पति से गई भैया, बोले सुनो मैं तुमको जादू दिखाऊं शाम के समय। पति से जैसे बात की तुम्हें जादू दिखाऊं, तो पति को बेचारा दिल बैठ गया। जब ते आई तब तक जादू ही देख रहा हूं मैं तो। और कहा जादू दिखावेगी मोए? बोले ना कहो तो मैं जादू दिखाऊं। पति ने सुन कहा कि अगर मैं कहूं कि नहीं दिखाना तो फिर नहीं दिखाओगी? बोले नहीं दिखाऊंगी। तो दिखा दे, कहा जादू है। बोले सुनो कल बताओ तुम क्या भोजन करोगे? पति ने सोचा जब ते आई है तब तक जो बना रहे तुम नहीं कहे, जो बन को खा लो जाते में जाओगे। आज पुत्री का खाओगे? बोले जो तो रोज बना रही बना दे, कोई दिक्कत नहीं। रोज दे तो आलू घोल के तो जो मन कर सो बना अपने हिसाब से। अरे वो नहीं बताओ तुम्हें क्या खाना है? तो पति ने कह दियो देख खीर बना दियो बढ़िया सी, थोड़ा सा हलवा बना दियो, पापड़ तल दियो, थोड़ी पकौड़ी निकाल दियो बढ़िया सी मिर्च की, और थोड़ी हरी मिर्ची तल दियो, और पूरी बना दियो मेरे काजे, और सब्जी अपने पसंद की बताई वाले दो एक सब्जी बता दी, चटनी बता दी धनिया की। जैसे ये बात सुनी तो इसका दिमाग घूम गया। बोले एक दो चीज पूछी थी, इतनी नहीं पूछी थी। पति ने सोचा कि पूछ तो सभी आज ही बता दो, क्या पता कल हो ना हो। अरे बोले एक दो बताओ ये क्या कर रहे हैं? तो पति ने कहा जा मैं जो तेरे मन के उसको बना दियो। बोले ठीक है। अब ये दोनों शाम के समय बात करेंगे। देखो सुनो, कल तुम भोजन कर लेना, और भोजन कितने बजे कर लोगे? बोल 10 बजे। बोले नहीं 10:30 बजे भोजन किया जाएगा। इतना सामान बनाना टाइम लगेगा। 10:30 बजे मैं भोजन बनाए दूंगी, तुम भोजन कर लियो, बाकी बात तुम कहीं चले जाइयो। बोले कहाँ जाऊंगा? बोले कहीं चले जाइयो, रोज जाओ वो तो कह के जाओ, कहीं भी चले जाइयो तुम बाहर, घर से बाहर। और कब आना है सुनो? बोले कब आना है? बोले तुम 2 बजे आ जाइयो। मैं बर्तन को सब काम करके वाट टाइम में क्या करूंगी पता है? बोले क्या करूंगी? बोले मैं बात में धान कूट रही होंगी। जब मैं धान कूटू वाट टाइम 2 बजे तुम टाइम से आ जाइयो, फिर मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगी। इसने सोचा कि धान कूटने की बात कर रही है, जादू दिखाई भी, खिला पिला के मारने का प्लान तो भैया आखिरी इच्छा पूछे ऐसे बता दे रही, क्या इच्छा? आखिरी इच्छा बता दे, अब तेरे कल तो फांसी लगेगी तो। अब बेचारा डरते डरते कहते हो बेचारे ऐसे आदमी की हो भी धीरे निकले हो कि बेचारे धीरे थे हो। एक तो रोज बोले टाइम तो वो अलग ही बोले। बोले ठीक है। अब बेचारो समय भी जई भयो भैया, अगलो दिन भयो, और जैसे याने भोजन बनायो टाइम ते भोजन करा दियो याने। अब 11 बजे फ्री। पति ने कही मैं जाऊं? बोले हाँ। कब आना है? ध्यान है ना तुम्हें? कब आना है? अरे कब आना है? रोज आ रहे हो 2 बजे हैं? और 3 बजे आ रहे हो। जैसे ही 2 बजे को टाइम दियो भैया, और पति बाहर गयो। जैसे घर से बाहर निकलो, अब आने लंबी सांस नहीं। बोले अब जान छुट्टी है। तब तो मैं घर में ही होंगी। सामने ये रोज सुनाती है। जैसे विचारो गयो। अब यहाँ क्या हुआ? इसने सब काम अपना पूरा करने के बाद ये अपने धान कूट रही है। अब बार बार घड़ी की तरफ देखे, दरवाजे पे देखे, घड़ी में देखे, दरवाजा टाइम है वो, लेकिन वो आमे ना। 2 के 2:30 बज गए साथ, और 2:30 के भी 3 बज गए, लेकिन पति आमे ना। अब जाको दिमाग खराब। एक तो हाथ दर्द करोगे, अब बंद कर दूं क्या पता आ जाए तो सारा जादू फेल हो जाएगा। इतनी मेहनत करी, सवेरे उठ के सब प्रोग्राम बनाया, सब फेल। अब आवे तब आवे, जब आवे, अब आवे तब आवे, जब आवे, वही के चक्कर में बेचारे को हाथ दर्द करने लगो। अब वाको क्रोध तो तुम कहा बताऊं कि 7वें आसमान पे वाको क्रोध।
अब वो जैसे ही काम कर रही है और बेचारा डरते डरते जैसे ही वो पति आयो और वहां दरवाजे से अब बाई को कह के और भेजिए हो कि बाहर जाइए और बाहर से जब तुम आओ तो दरवाजे पे आते ही मोते कहीं हो कहा कहोगे बोले देवी प्यास लगी है जल लेके आओ ये बात क्यों फिर जो तुम्हें जादू दिखाऊंगी। अब बेचारा पति आयो 3 बजे के बाद आयो और जैसे ही पहुंचे जैसे ही आयो बेचारा अब वाय वो डायलॉग जो कहनो वो तेज कहनो वाय लेकिन बाकी आदत बेचारे की तेज बोलबे की ना थी माने धीरे से गई अरे देवी प्यास लगी है जल ले आओ। अब भाव में समझ जाओ तुम कितना डरे बेचारो। अब जैसे ही वाने आवाज सुनी को दिमाग तो खराब किया अब आयो है मन में चल रहा है अब आयो है अब परेशान होगी तब जैसे ही वाने कहीं और वाके हाथ गए ऊपर वाने छोड़ दियो ऊपर ही वाले मुसाले ऊपर छोड़ दियो वाने। अब जैसे वो वहां तक हाथ से छोड़े वाने जैसे खिसक के आयो तो वाके नाक पे आयो। अब वाके नाक पे लगी नाक पे लग जावे तो भैया तुरंत ही वह अपने पल्लू लेकर के पकड़ के बैठ गई। वो तो अब पति ने देखा बहुत देर रह गई आई ना कहा बात है कहाँ रह गई कहा जादू है भैया वाने फिर कह दियो देवी देख कर रही हो चल लेकर आओ। अब बाबा दिमाग तो खराब दिमाग खराब है तुम्हारा अंदर आओ जल्दी से। जैसे अंदर आया आके देखा तो वो नाक पकड़ के बैठी बोले कहा है वो। अब वो कपड़ा हटाया तो भाई वो लाल ही लाल है वो। अरे पगली ये जादू दिखा लो ये जादू दिखावे के चक्कर में तो इतना बड़ा प्रोग्राम बनाई सवेरे से परेशान है ये जादू तुम्हें यूं ही दिखा देती है। देखो भाई एक धर्म की पालन करना अलग बात है और दूसरा धर्म का दिखावा करना अलग बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं वह देवी पतिव्रता स्त्री है जिस कारण वह जलती हुई अग्नि में भी कमल पुष्प खिल गया है जिसपे वह बालक खिल रहा है। प्रेम से बोलेंगे बोलराज। गोपियां कहती कृष्ण एक प्रश्न है हमारा आपसे क्या मान लीजिए कोई देवी है जिसका अभी अभी विवाह हुआ विवाह के बाद वह पति बाहर चला गया पत्नी को छोड़ धन उपार्जन के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कि पत्नी को साथ ले जा सके तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी धर्म का पालन कैसे करे पतिव्रत धर्म का। तो कृष्ण कहते सीधी सीधी सी बात है वह चाहिए कि अपने पति को चित्र अपने सामने धर ले वह चित्र की पूजा करे पति के भोजन को टेम निकल जाए वाके बाद में भोजन करे निष्ठा से वाकी सेवा करे। मान लो कि वो स्त्री पूजा करे गोपियां कहती मान लो कि वो स्त्री पूजा कर रही और वही समय आपको विदेश से पति घर आए वो पहले तो फोन था नहीं ना अब तो मोबाइल पर कहाँ पहुंचे बोले चौराहे पे आए वो बोले आते आते मिठाई लिए ये वक्त बड़ी फेमस है। पहले तो पत्र लिखे जाते थे कभी कभी तो पत्र भेजने वाला घर आता था पत्र घर नहीं आते थे कभी कभी तो ऐसा होता था और कभी कभी तो भेजने वाले के पत्र ही आए हैं भेजने वाला तो आ ही नहीं पाया है। यहाँ भी स्थितियां हो जाती थी लेकिन अब नहीं अब तो आप रोटी सेक रहे हो सामने कहा कर रहे हो रोटी बल दिखाओ रोटी कहाँ है ये लोग। हाँ आज बनाने वाले का ध्यान नहीं रहेगा तो वो देख रहा है ना सामने से कॉल में है वो बता देगा चूल्हे में रोटी जल जाएगी देख 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 ध्यान दे उस पे वो और बता देता है इतना तैयार खड़ा सामने वाला। बोले पति विदेश से आ गया हो आके दरवाजा बंद है दरवाजा खटखटा देवी दरवाजा खोलो अब क्या करे बोले जिसकी पूजा करे वो तो चित्र है और असली पति दरवाजे पर खड़ा है उसका स्वागत करे। गोपियां कहती हम भी तो बस यही कर रहे हैं जो हमारे घर जो पति है वो शरीर का पति है लेकिन आत्मा के पति तो आप हैं हम उनको छोड़कर के आपकी शरण में आए हैं तो आप हमको घर भेज रही हो। कृष्ण कहते हैं तुमने तो मुझे शास्त्रार्थ से जीत लिया बताओ तुम क्या चाहती हो। गोपियां कहती है जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्मांतर से हमारी बस एक ही इच्छा है। बोले क्या? पति रूप में आपको प्राप्त करना है। महाराज की इच्छा है ना। जैसे ही महाराज की बात कही
तो भगवान कृष्ण कहते हैं आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं जब बंसी बजाऊं तब आपकी कामना सिद्ध करूंगा। एकादशी के दिन से ही ब्रजवासी को मेरे ठाकुर जी ने स्वप्न में वैकुंठ के दर्शन करवाए हैं। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि को समय है और जैसे ही मेरे लाला मेरे गोविंद ने बंसी बजाना प्रारंभ किया, बंसी की आवाज सुन के समस्त गोपियां आई हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय समस्त नदियां बड़ी तीव्र गति से समुद्र से मिलने के लिए जाती है, उसी प्रकार समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गई है। एक गोपी तो स्नान के पश्चात आंखों में श्रृंगार कर रही और श्रृंगार में भी आंखों में काजल लगा रही है। एक आंख में तो काजल लगाया और एक आंख के लिए काजल हाथ में उठाया ही था कि जैसे बंसी की आवाज सुनी हाथ को काजल हाथ में रह गए वाक्य था। दुर्भागी है श्री कृष्ण के छोरे। एक गोपी अपने लाला को गोद में लेकर के स्तन पान कराई, दूध पान करा रही है। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी लाला को पल्ले में पटकी और भागी श्री कृष्ण से मिलने को कहा। एक गोपी हाथ में डलिया लेके फूल चुन रही है बगीचे में, हाथ को डलिया हाथ में रहे हुए है और भागी है श्री कृष्ण से मिलने को। ओ नंद लाला प्यार गोपाला, ओ नंद लाला प्यारो सांवरिया, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई रे, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल प्यारा, हो नंद लाला रे गोपाल प्यारा, हो नंद लाला रे गोपाल प्यारा, हो नंद लाला रे गोपाल प्यारा, ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली शोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली शोर की बजाई रे नंद लाला। आवाज में तो बागा में सुनी थी, आवाज में तो बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी, आवाज में तो बागा में सुनी, फुलड़ा तोड़ने में आई रे लाला, फुलड़ा तोड़ने में आई रे लाला, फुलड़ा तोड़ने में आई रे लाला, जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली 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 प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने
समस्त गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवामि वह। आओ गोपियों, स्वागत है आपका। लेकिन गोपियों के मन में जैसे कृष्ण ने ये बात कही, तो गोपियों के मन में जो बात को अहंकार है, वो कौन सी बात कि हमने एक बार कृष्ण से कहा कि महाराज की इच्छा है नाच, तो ठाकुर जी तैयार है। माने हम जैसो चाहेंगे वैसो ठाकुर जी करेंगे। जैसे ही ये बात समस्त गोपियां मन में विचार कर रही है, ठाकुर जी आज सब गोपियों को छोड़ करके अदृश्य रह गए। श्री राधा रानी को अपने साथ लेकर के पधारे। कुछ दूर पधारे हैं, किशोर जी के मन में भी ये भाव आएगा कि ठाकुर जी आज सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करे, हमसे स्नेह करे। समस्त गोपियों को छोड़ करके ठाकुर जी आज मेरे साथ मुझसे ज्यादा प्रेम करे। ठाकुर जी किशोर जी कह रही है, लाल जी ठाकुर जी आप मुझे आगे और लेके चलना चाह रहे हैं, तो मैं थक गई हूँ, मैं उठाए के ले चलो। गोविंद कह रहे हैं ऊंचे टीले पर चढ़ जाओ, पीठ पर बैठो, मैं उठा के ले चलूंगा। जैसे ही किशोरी जी ऊंचे टीले पर चढ़ी, लाल जी के ऊपर बैठने लग गई है, तो ठाकुर जी अदृश्य रह गए, पृथ्वी पर गिर गई किशोरी जी। पूरा श्रृंगार बिगड़ गो, क्लेश बिगड़ गए, वस्त्र श्रृंगार बिगड़ गए हैं। कृष्ण कृष्ण करते करते किशोरी जी जहां पधारी है, जहां समस्त गोपियां किशोरी जी को और ठाकुर जी को ढूंढ रही है, गोविंद को ढूंढ रही, वहां पधारी किशोरी जी से सभी गोपियां कहती है, लाल जी तो आपके साथ थे ना, फिर कहाँ गए ठाकुर जी, कहाँ पधारे हैं? किशोर जी कहती हैं कि जैसे लाल जी तुम्हें छोड़ करके पधारे हैं, वैसे ठाकुर जी ने हमको भी छोड़ दिया है। समस्त गोपियां मिल करके 19 मंत्र से यहाँ भगवान कृष्ण का ध्यान करती है, और कृष्ण को ऐसो स्वरूप को ध्यान कर रही है गोपियां के, भगवान को ध्यान करते करते स्वयं समस्त गोपियां कृष्ण स्वरूप बन गई है। चिंतन ऐसा होना चाहिए, ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हम बा ठाकुर जी को या अपने जो इष्ट को हम ध्यान कर रहे हैं, वह को ध्यान करते करते हम वहां में रम जावे। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा स्नेह होना चाहिए। समस्त गोपियां प्रार्थना कर रही है, गोपियूं जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा सश्वजतहि दयति दृष्टा दिक्षोता का स्वैधता स्वता विंचिन्विते शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरथनाथ ते शुक्लता सीता वरदविघ्न को नेह किं वदा तव कथामृत
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। समस्त गोपियां 19 श्लोक से भगवान का ध्यान कर रही है। 19 मंत्र से ध्यान किया कृष्ण का। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। भगवान का ध्यान कर रही समस्त गोपियां। सुदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजा एक क्षण मेरे परमात्मा का प्राकट्य न होता समस्त गोपियां अपनी देह त्याग देती। आज बड़े भाव के साथ भगवान गोविंद समस्त गोपियों के मध्य प्रकट हुए हैं। दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण। और जैसे महाराज प्रारंभ भयो, कैलाश पर्वत पर है माता पार्वती धाम। माता पार्वती अपना श्रृंगार करी और जैसे माता पार्वती आगे को बढ़ी तो भोले बाबा पूछ रहे हैं, देवी तुम कहां जा रही हो? इतना सुंदर बढ़िया सो श्रृंगार करके कहां जा रही है? माता पार्वती ने कहा, नाथ एक बात बताओ, आप कहीं जाते हो तो मैं पूछूं आप कहां जा रहे हो? तो भोले बाबा बोले, नहीं मैं तो यही मारे पूछ लियो कि कहीं अपनी एनिवर्सरी तो नहीं है। वो तो मैं बता, मैं भी जाऊं थोड़ी बबूती बबूती लगा के तैयार रह जाऊं, बड़ा अपना श्रृंगार बना लूं, क्योंकि जितना सुंदर श्रृंगार तेने अब कियो है ना, ऐसा श्रृंगार तो अपने ब्याह में भी करके ना आई थी। कोई अपनी शादी की सालगिरह है का? माता पार्वती कहती है, अरे नाथ कोई शादी की सालगिरह नहीं है। ठाकुर जी वृंदावन में महाराज जा रहे हैं, सो में महाराज में जा रही। बोले बाबा क्या तो देवी मोह में अपने साथ ले चल, मैं भी चलूंगा महाराज में। पार्वती जी कह रही है, नाथ तुम तो यही समाधि में बैठो, राम राम भजो, तुम्हारा आना पुरुषों का आना वहां पे निषेध है, आप नहीं चल सकते हो। बार बार माता पार्वती ने कहा नहीं, मुझे पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ में लेकर चल। तो माता पार्वती कहती कि देखो कैसे लेकर जाऊं, लेकिन बार बार भगवान शंकर कहते नहीं मैं अपने साथ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा चाहे तू कुछ भी कर। तो माता पार्वती ने बात टालने के लिए कह दिया, क्या एक शर्त पे लेके जाऊंगी। बोले कहा? बोले मेरे कपड़े पहन करके भोला भोली गोपी बनो तो ले जाऊं, नहीं तो नहीं ले जाऊं। अच्छा कोई स्त्री अपने पति से कह दे अगर मेरे साथ चलना है तो मेरी सहेली बनना पड़ेगा, जब पर्स में टांगना पड़ेगा और लत्ता मेरे जैसे पहनने पड़ेंगे। आज भी पहन ले वो जी, हाँ कबू ना पहने। भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती ने सोचा कि ऐसे कहूंगी तो छूट जाओगे, ये कहेंगे ठीक है तू भैया। लेकिन बोले बाबा तो तू गोपी बना, गोपा बना, जो मन करे सो बना, लेकिन चलूंगा मैं तो, मैं चलूंगा तेरे साथ, चाहे तू कछु कर ले। माता पार्वती ने फिर तो कहा था भैया, अच्छा माता श्रृंगार करें तो कितना श्रृंगार करें? श्रृंगार कितने प्रकार के हुए? 16 है। लेकिन भोले बाबा को जब आज भोले बाबा हाथ आए तो मैया ने 32 प्रकार के श्रृंगार कराए। डबल बिंदी लगाई तो 2, आंखन में सुरमा लगाए तो डबल, हाँ चूड़ा पहना है तो वो भी डबल डबल, पाँव में पहना है तो डबल, चुन्नी पहनाई मतलब साड़ी पहनाई है तो वो अलग और चुन्नी अलग, सब अलग अलग। और माता पार्वती श्रृंगार करती जा रही है, गुस्से में कहती जा रही, देखो चल तो रहे हो, मैं जहां खड़ी करूं वहीं रही हो। कोई पूछे कि कौन है, अच्छा कहियो मत, तुमने अगर मुंह खोला तो फिर तुम घर आना, फिर दिखाऊंगा, तब दिखाऊंगा। चुप रहना बिल्कुल भी, जहां खड़े करूं वहीं रहना है। कोई कुछ पूछे मेरी तरफ इशारा कर दियो, मैं संभाल दूंगी बात। होशियार आदमी ऐसे हो गए, मैं सब देख रहा हूं, तुम कोई चिंता ना करो, बाद में पता पड़ेगा कि बड़ी दादा आया, तुम चिंता ना करो, हम सब देख लेंगे।
और सारी व्यवस्था समझा दी है, क्या है चलना है, कहाँ करना है। लेकिन संयोग का है भैया, जैसे चले बोले बाबा। लेकिन पार्वती जी कह रही नाथ एक समस्या है। बोले कहा, ओ तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू, ये माला, ये चंदा सा उजिया, ये जो हेलोजन लगा रखे हो तुम, जो लाइट लगाए हो, इसको कैसे करोगे? बोले बाबा कहते हैं, इन सब को रखूंगा मैं झोली में डाल के, भोला बन आए भोले घूंघट। भगवान महादेव तैयार है। अब समस्या जी आई है, तो गंगा जी के जल की व्यवस्था कहाँ करें? भगवान कहते हैं इनको मैं सब झोली में डाल दूंगा। अरे सब तो छुपेगा पर ना छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। इसको कहाँ रखोगे? अच्छा, इसको रखने की कोई दूसरी जगह होती तो ये तुम्हारे सर पे ही कहाँ कर रही होती, वहीं कर देते पहले यार। और दूसरी बात, मर्दानिया चाल को बाबा कैसे करो जनानी। आदमी चलता है और पुरुष चलता है, दोनों में अलग अलग बात है। आदमी चले तो जल्दी जल्दी, और माताएं चले तो धरती चल जाए लेकिन जे ना चले। खैर मैं आपकी बात ना कर रहा हूँ, आप तो देखो चल के आई होंगी तभी तो पांडाल में पहुंची। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने दिल्ली को छोड़ के, पूरे एनसीआर को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से। और भोले बाबा तैयार हुए हैं माता पार्वती के साथ में। एक दिन शिव भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मुन्ना के हारी, पार्वती जी मुन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, और साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, साथ में। रास रचेगा मुझ में भारी, रास रचेगा मुझ में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
महादेव कहते हैं देवी ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, राज को। ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए भोले भंडारी बंद करके ब्रजधारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय भोले। भोले बाबा जैसे ही तैयार है के चले, महाराष्ट्र में सम्मिलित रह गए हैं। एक कोने में लाके भगवान शिव को खड़ा कर दिया माता पार्वती ने, बोले यहीं खड़े रहना, हिलना डुलना नहीं बिल्कुल। महाराष्ट्र में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं समस्त गोपियों के बीच में। ठाकुर जी ने देखा सब गोपियां आई, लेकिन ये गोपी कौन ठाड़ी है तुम। जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी लेने के लिए, पीछे पीछे पार्वती दौड़ गई। नाथ कहा कर रहे हो। माँ पार्वती जी ने सोचा कि सब बिगाड़ देंगे हिसाब किताब। महाराज ने दौड़ के गई पार्वती पीछे पीछे। अरे प्रभु कहाँ? बोले ये गोपी कौन है? अरे बोले मेरी सहेली है, पहली बार आई है, 2-4 बार आनो जानो करेगी तो आपको या कि शर्म टूट जाएगी, फिर आवेगी महाराज में। ठाकुर जी फिर महाराज में आ गए। अब ठाकुर जी महाराज में नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा सब गोपियों के पांव कैसे हैं, श्रृंगार करके कैसे पांव हुए गोपियों के, माताएं कैसे पांव रखे अपने लाल, लेकिन भोले बाबा के पांव कैसे हैं? अंग भभूति रमावे जोगी। भगवान शंकर पूरे शरीर पर पाउडर ही पाउडर लगाए, सफेद झट पांव दिखाई दिए। ठाकुर जी समझ कि बात तो कछु है, लेकिन समझ ना आ रही है। इतने तो वो सांप बेचारो दबो अंदर, वो बाहर निकल आए। अरे बाबा तुम आए हो, अब तो क्या था? ओ देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन जब समझ गए सब राज को, राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। और जानते हो क्या हुआ? सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास बिहारी लाल की जय।
कर रहे हैं। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजन, भगवान महादेव जैसे ही जे भेद खोलियो भगवान शिव को भगवान ठाकुर के सामने देख रहे, बाबा आप भी आए हो। तो दुख था वो कम हुआ, प्रसन्न रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ भगवान शिव का एक नाम होता है। बोल श्री गोपेश्वर महादेव भगवान की। अगर भगवान कृष्ण के चरणों में आपका मन नहीं लग रहा हो, हाँ, तो आप शिव की आराधना करके उनसे कहें, हाँ, हमें भी ले चलो अपने साथ वृंदावन, हाँ, नित्य रास में हमें भी चलना है ठाकुर जी का। और अगर बात फिर भी नहीं बन रही हो तो आप बनारस जाए। बनारस में जाकर महादेव की आप पूजा करके भगवान शिव से कह करके आए कि नाथ अब कृपा करा, तब आपको वृंदावन का वास प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव बड़ा दयालु है। जब वो नरसी को सह शरीर लेकर के जा सकता है तो हमें क्यों नहीं। हाँ, लेकिन सच्चाई हृदय में होनी चाहिए। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। यहाँ के आगे प्रसंग वर्णन कर, ये गोपियां कौन है? मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, श्रुति रूपा, स्वयं साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ये सभी स्त्री यहाँ गोपी बनकर के पधारे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला में भगवान का सहयोग करने के लिए। इतना नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो वर्णन कर रहे हैं 80,000 मंत्र कर्म कांड के
और 16,000 मंत्र उपासना कांड के एक एक मंत्र यहाँ पर स्त्री बनकर के आया है, जिन्होंने गोविंद को पति रूप में प्राप्त किया है। और भगवान की यह रास लीला, महाराज की जो लीला परमात्मा की 6 महीने तक चली है, ऐसी कथा का यहाँ वर्णन है। कामदेव महाराज भी आए, प्रभु हमारा भी स्थान है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये आत्मा परमात्मा का शुद्ध महाराज है, इसमें विषय कामना नहीं है। और कामदेव महाराज यहाँ पर हार जाते हैं, जो भगवान के प्रथम पुत्र बनकर के पधारते हैं। एक दैत्य आया है, कंस के द्वारा भेजा गया, जिसका नाम है शंखचूड़, भगवान ने उसका उद्धार किया। एक दैत्य है जिसका नाम है मायासुर, परमात्मा ने उसका भी उद्धार किया। और एक दैत्य है जिसका नाम है अरिष्टासुर, भगवान ने उसका उद्धार किया है। नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण से जाकर कहा, नाथ इसी प्रकार आप दैत्य का उद्धार करते रहेंगे, कंस का उद्धार कब करेंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए आप स्थान तो बना दीजिए, फिर मैं आऊंगा और वह दैत्य कंस को उद्धार करूंगा। तो नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ है मथुरा नगरी में। कंस ने बड़ो स्वागत किया नारद जी को। आओ महाराज, बड़े दिनों बाद पधारे हो, कहा बात है, आजकल कहाँ रह रहे हो? और नारद जी एक बात देख के बताओ, मेरा राज्य कैसा चल रहा है? नारद जी ने कही, राज्य तो ठीक चल रहा है, लेकिन तू ठीक ना चल रहा है। बोले क्यों? और तो खबर है, तू एक एक करके जिन्हें भेज रहा है, उन सबको वध करवे वालों कौन है? नंद बाबा को बेटा। अरे बोले नंद को बेटा नहीं है, वो वसुदेव देवकी को अष्टम गर्भ 13 काल है भैया, इन्होंने छल किया है। तो बोले कारागृह में वध कर दूं इनको? अरे बोले ये तो तेरे यहाँ बंदी है, कब बाद में कर दियो, पहले बाको वध कर, तो तेरे काल बन के घूम रहे। अक्रूर जी महाराज को कंस ने ब्रज में भेजा है और भगवान कृष्ण और बलराम जी को लिवा लेने के लिए भेजे हैं। कंस महाराज के द्वारा अक्रूर जी भेजे गए। अक्रूर जी महाराज पधारे हैं। अक्रूर जी का सब ब्रजवासियों का बाल बालों का मिलना हुआ। कृष्ण से अक्रूर जी ने कहा, गोविंद कंस ने धनुष युद्ध का केवल बहाना किया है, वहां आपका और दाऊ भैया ने आपके भैया का वध करना चाहता है। अब आपकी इच्छा हो तो पधारो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब बार बार ये बात कही तो कृष्ण ने कहा, काका श्री मैं आऊंगा आपके साथ, मथुरा आऊंगा, लेकिन चलने को एक बार आज्ञा मेरे मैया और मेरे बाबा से मांग ली, वो अनुमति देंगे तभी आ सकूं, ना तो आ ना पाऊंगा मैं। अक्रूर जी महाराज का नंद बाबा का मिलन हुआ है। पूछा आने का कारण, तो बोले कि महाराज धनुष की शोभा देखने के लिए कंस ने आपके लालाओं को बुलवाया है। जैसे ये बात सुनी तो वर्णन कर रहे हैं, माता यशोदा लाल जी को अपने हाथ से ग्रास इन्हें भोजन करवा रही थी। हाथ को ग्रास हाथ में रह गए हो, लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा तू मुझे छोड़ के मत जाइए, और तू आज छोड़ के मुझे चलो जावेगा तो फिर लौट के आने वाला नहीं है भैया, मत छोड़ के जाइए बेटा। कृष्ण कहते भैया मैं ना जाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ा नाम सुनो है मथुरा को, मैं आज जाऊंगा, मैं 1-2 दिन में मथुरा देख आऊंगा कैसी है। मेरे सखा रोज मैं कहे जो भी मथुरा जाए होके आवे, मैं बतावे मथुरा ऐसी है मथुरा वैसी, मैं भी तो देख के आऊं कैसी है। हाँ? आज जाऊंगा फिर लौट आऊंगा। मैया से रात्रि पर्यंत कृष्ण संवाद करते हुए ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ है। ये समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैल गए भैया कि कोई परदेसी आयो है हमारे लाल जी को लिवाने के ताए। सभी ब्रजवासी भगवान विधाता से प्रार्थना करते हैं, हे विधाता कि सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि नाए सीरेन कर जो भोर कबो नहीं हो। ए विधाता
इस रात्रि को तो इतनी लंबी बना दे कि कभी सवेरा ही नहीं हो, और सवेरा ना हो तो हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़कर ही न जाए। लेकिन होनी प्रबल है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जैसे नंद भवन का द्वार खुला, हजारों नर नारी सामने, हजारों ब्रजवासी दिखाई दिए। किसी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली, किसी ने रथ को पहियों पकड़ लियो, काऊ ने कोई मार्ग में सोए गो है। अरे अक्रूर तो है, अक्रूर को हमने बना दियो है, तो हमारे ठाकुर जी को, हमारे लाला को मौत हमसे बिछो करवा रहे तू। भगवान कृष्ण से किशोरी के जोरे पधारे और उनसे कहा, एक तरफ प्रेम और एक तरफ कर्तव्य हो तो कहा करना चाहिए मनुष्य को। किशोरी जी कहे, जहाँ प्रेम वो प्रेम नहीं जो कर्तव्य में बाधा बन जाए, कर्तव्य का पालन करो नाथ। भगवान ठाकुर जी रथ में विराजमान रहे, अपनी बंसी किशोरी जी को प्रदान करी और यहाँ से रथ प्रस्थान की ओर है। अक्रूर जी महाराज को मोह है कृष्ण के प्रति, यमुना में स्नान करते समय अपने स्वरूप के दर्शन करवाए हैं। यहाँ से आगे वर्णन कर रहे हैं, यमुना बाग में जाके परमात्मा ने अपना स्थान बनाया है और अक्रूर जी महाराज से आज्ञा मांगी है नगर घूमकर देखने आने। जैसे ही परमात्मा पधारे हैं, धोबी घाट पर धोबी महाराज कपड़े धो रहे, उनसे कपड़े मांगे, देने से मना कर दिया। ठाकुर जी ने एक हाथ का प्रहार किया, धोबी महाराज के प्राण पंखेरु उड़ गए। कपड़े लिए, कपड़े पहने तक बड़े कपड़े थे, दर्जी महाराज ने कपड़े नाप के बनाए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। एक सुदामा नाम के माली ने कृष्ण को माला अर्पण करवाई है, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है। कदाचित एक स्त्री है जो 3 जगह से टेढ़ी है, पर जा रही थी हाथ में चंदन लेकर, ठाकुर जी ने कहा, अरे वो सुंदरी, यानी पीछे घूम के देखो मोह सुंदरी कहे वालों कौन है। जैसे ही ये बात कही तो वर्णन कर रहे हैं कि कहा, देवी तुम कौन हो? इसने कहा, मेरा नाम शैलेंद्री है। भगवान ने बाकी पाँव पे पाँव धरो, बाकी थोड़ी में हाथ धर के उठाए हुआ है, 3 जगह से टेढ़ापन दूर हो गया। वो कहती, मेरे द्वारा चंदन कंस को बड़ा प्रिय है, मैं आज आपको अर्पण करना चाहती हूँ। परमात्मा को चंदन अर्पण किया है। जहाँ 300 योद्धा धनुष की रक्षा कर रहे हैं, भगवान वहां पधारे और धनुष का खंडन किया, 300 योद्धाओं का उद्धार कर दिया। कंस को जो समाचार प्राप्त भय कि धनुष टूट गो है, मन में बड़ो दुख भयो कंस के। बड़ा ऊंचा महल में अपना आसन बनाया है कंस ने, बहुत सुंदर स्थान सजा हुआ है। जैसे कृष्ण बलराम पधारे हैं, सभा के मध्य कुबल्यापुरी नाम को हाथी आयो, ठाकुर जो प्रहार कियो, ठाकुर जी ने बाको पे उद्धार कियो है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सभा के मध्य पधारे, हल तोषण युद्ध के आए, भगवान ने उनका उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया है। और कंस महाराज कहते, दोनों बालकों को सभा से निकाल दो। कृष्ण कहते, अभी कैसे चले जाऊं मामा जी, मुलाकात तो वही ना तुम्हारी हमारी। थोड़े से ठाकुर जी नीचे झुके, एक छलांग लगाई तो कंस के जोरे और जाके कंस के केस पकड़ लिए। अब कंस कहता, अरे छोड़ो केस, बड़ा दर्द हो रहा है हमको। गोविंद कहते हैं, जब मेरी मैया के आपने केस पकड़े, क्या मेरी मैया को दर्द ना भयो है? जाके पग नहीं फटी बिबाई, वो का जाने पीर पराई। और ठाकुर जी ने एक थप्पड़ को प्रहार किया, भैया कंस महाराज के प्राण पंखेरु उड़ गए। बोलो दुष्ट कंदन भगवान की। भगवान कृष्ण के जो सखा वहां पर विराजित सब आए, आके बोले, लाला चल अब ब्रज की ताई। ठाकुर जी बोले, 2-4 दिन रहूंगा फिर लौट आऊंगा भैया। और यहाँ से ठाकुर जी पधारे हैं, अपने नाना से उग्रसेन जी महाराज का उनको बंधन से मुक्त करवा के उनका राज्याभिषेक किए हैं। आज भगवान अपनी मैया और पिताजी से मिले हैं, बाबा थे वसुदेव जी से और माता देवी जी से मिले। माता देवी ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। हाँ गोविंद, जगत में मैं वो अभागिन माँ हूँ, जाने 8 लाला को जन्म तो दियो है, लेकिन एक भी बेटा को अपना दूध ना पिला सकी। धन्य है माता यशोदा। भगवान कृष्ण को हृदय से लगाया है मैया ने। अब भगवान कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ है, पढ़ने के लिए अवंतिका धाम उज्जैन पधारे हैं। सांदीपनी गुरु की शरण में रहकर के सारी विद्याओं को पढ़े। वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से परमात्मा ने मित्रता करी।
और वहां से लौट के आ रहे तो मित्र से कहा कि कभी समय लगे तो मिल में आई हो। इन्होंने भी कहा हम भी मिल में आवेंगे। दोनों ने संवाद किया। गुरुजी से कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा में जो इच्छा हो सो मांग लो। तो बोले मेरा मृतक पुत्र जो ब्रजवास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त है गोए वही ला के दे दो। यमराज के वहां से गुरुपुत्र ला करके गुरुजी को प्रदान किया और पुनः भगवान पधारे हैं। जैसे ठाकुर जी पधारे हैं पुनः मथुरा। एक दिन ठाकुर जी अपनी महल की अटारी पर टहल रहे हैं और टहलते टहलते ठाकुर जी की दृष्टि ब्रज की ओर गई। ठाकुर जी रोबे लग गए। उद्धव प्रसंग कृष्ण कथा का प्राण है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान कृष्ण जैसे ब्रज की ओर देखे तो मन बड़ा दुखी रोबे लग गए। ठाकुर जी उद्धव बाबा आए। यशोदा मैया से देवकी से पूछा मैया कहाँ है लाला। जैसे देवकी से बात पूछी तो मैया ने महल के टारी पर टहल रहे लाल जी। जैसे जाए के देखे तो ठाकुर जी रो रहे हैं। लाला कहाँ हो। भगवान कृष्ण कहते उद्धव मैं आज फिर ब्रजवासिन की याद आ रही है। मैं जब ते आयो हूँ उद्धव एक बार भी उनकी सुध लेवे ना गयो। जब मैं आ रहा तो मोते में मैया ने पूछी मेरे भैया ने मोते पूछी मेरे ब्रजवासिन सखा ने मोते पूछी मधुमंगल ने पूछी सबने मोते एक ही बात पूछी लाला कब आवेगो। जानते हो मैंने कहा करो मैं आज जा रहा हूँ कल तक लौट आऊंगा परसों तक लौट आऊंगा। आज बरसों बीत गए हैं। हम अपने ब्रजवासिन की याद आ रही भैया तुम मेरे एक काम करोगे। बोले कहा काम है। ठाकुर जी कहते हैं हो धो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुने। भैया मेरी मैया को जाके बता दी कोई ना मुख धोवे ताते जल अचरा पहुंच न मामे। भैया जी बात कही और मेरी गोपियों को जाके संदेश सुनाना। सबके बारे में कह रहे हैं कृष्ण। उद्धव ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा संदेश लेके और सुना के तुरंत लौट आऊंगा। लेकिन घाटे रुकूंगा ना। जैसे जावे लग गए तो उद्धव बाबा ने कृष्ण ने कहा भैया तुम जा तो लेकिन कोई तुम्हारी बात ना माने को। बोले छो बोले रुको। ठाकुर जी अपने मोर पंख में थे मोर पेच में थे मोर पंख निकालो और उद्धव की माथे पर धारण करा दियो। जे पेच देखेंगे मोर पंख देखेंगे तो समझ जाएंगे मेरे ब्रजवासी कि तो मैंने भेजो है भैया। उद्धव बाबा पधारे हैं। संत श्री बिंदु जी महाराज अपने भावों में लिखते हैं हाँ जहां से वृंदावन निकट आया प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जैसे तुम जा रहे हो ऐसे लौट के ना आओगे मत जाओ। लेकिन माने ना उद्धव बाबा। जैसे ही पधारे हो तुलसी महाराज सबसे पहले ब्रजवासिन से मिलने भयो है। यशोदा मैया थे गोपियों के झोरे पहुंचे। गोपियों को कहते हैं अरे गोपियों कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है परमात्मा है बापू ध्यान करो। बोले कैसे करे। बोले मन से करो। गोपियां कहती है उद्धव भैया तुम बाप रह गए हो कैसे ध्यान करे। बोले मन से करो। बोले मन कितने हो में। बोले मन एक हो में। अरे बोले हमारे झोले भी एक ही मन तो वो कन्हैया के साथ चलोगे हमारे पास मन ही ना है कैसे ध्यान करे बाको। और तुम्हारे काजे वो भगवान है सके उद्धव हमारे काजे भगवान ना है वो हमारो प्राण धन है कृष्ण का।
और गोपियां कहती उद्धव तुम क्या समझोगे हमारे मन की पीड़ा को। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। कहे तो उद्धव बाबा के जाएंगे संदेश सुना के तुरंत लौट आएंगे, लेकिन 7 महीने तक उद्धव बाबा यहाँ निवास किए ब्रज मंडल में। ऐसी कथा का प्रारूप है कि उधो सुधो है चलो सुन गोपियन के बोल 11 बजाई डुमडुबी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव बाबा को ज्ञान दरो को धरो रहेगो। 7 महीने बाद लौट के आए उद्धव बाबा। कृष्ण से कहते हैं बड़े निष्ठुर हो ब्रजवासी, इतना स्नेह करे भूल आए तुम उनको। ठाकुर जी कहते हैं आंखें बंद करो भैया। जैसे नेत्र बंद किए और नेत्र खोल करके देखे सभी ब्रजवासी के दर्शन भय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव बाबा से भैया उद्धव ब्रजवासी वल्लभ सदा अरे मेरे जीवन प्राण इन्हें कबो न बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। और यहां से आगे वर्णन कर रहे हैं दशम स्कंद का पूर्वार्ध पूर्ण होता है, उत्तरार्ध यहां से प्रारंभ होता है। कंस की 2 पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां थी। पति का वध हो गया तो अपने पिता के वहां गई। जरासंध ने कहा तुम्हारा जे हाल कौन ने कियो। बोले कि यदुवंश में कृष्ण ने जन्म लियो है, बाने हमारे पति को वध कर दियो। यही कारण जरासंध राजा ने 17 बार